हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो कंटिन्यूशन में जहां पर हम लोग एनटीए के मॉडल टेस्ट पेपर फ्रॉम जेएनयू बायोटेक इसका सॉल्यूशन देख रहे थे। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं। आज का ये थर्ड वीडियो है जहां पर मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन कर रहा हूँ बायोलॉजिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन। तो सेकेंड वीडियो में मैंने अप टू क्वेश्चन नंबर 73 से आगे की तरफ सॉल्व करूंगा। इन दोनों का वीडियोस का फर्स्ट और सेकंड वीडियोस का ये लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ पर 73 क्वेश्चन कह रहा है, टू पेशेंट फ्रॉम लंदन बर्लिन हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली फॉर हैविंग क्लियर्ड एचआईवी इन्फेक्शन achieved through the breakthrough strategy. The strategy employed was, तो यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम हेल्दी डोनर विद CCR5 म्यूटेशन। CCR5 म्यूटेशन अगर होगा तो वहां पर HIV का इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि HIV को सक्सेसफुली इन्फेक्शन करने के लिए CCR5 जीन प्रोडक्ट प्रोटीन चाहिए, जो अगर किसी पर्सन में एब्सेंट होता है तो उन्हें देखा गया है कि HIV का इन्फेक्शन नहीं होता। तो इस तरह का इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द turnover rate of 10 to the power 6 mole solution of carbonic anhydrous that catalyze the conversion of 0.6 मोलर H2CO3। तो यहाँ पर टर्नओवर रेट का मतलब है के कैट के बारे में बात हो रही है। के कैट का फॉर्मूला आता है के कैट इंटू ई एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू वी मैक्स। ये फॉर्मूला होता है माइकलिस मेंटन के अकॉर्डिंग। वी मैक्स की वैल्यू दी हुई है, के कैट फाइंड आउट करना है, ई का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ कितना है 10 to the power -6 मोल, Vmax दिया हुआ 0.6 मोल पर सेकेंड। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, के कैट की वैल्यू आएगी 0.6 इंटू 10 द पावर +6। तो यहाँ पर सेकेंड ये आंसर होगा। 6 इंटू 10 द पावर 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हो 6 इंटू 10 द पावर 5 पर सेकेंड। तो आंसर होगा बी, 6 इंटू 10 द पावर माइनस होगा। आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। Moving to next question, bacteria stain can grow on agar supplemented with arginine and tryptophan and histidine. It failed to grow on agar containing arginine and tryptophan and only on histidine and tryptophan। अच्छा, इन दोनों में ग्रो नहीं करता and will grow only in arginine and histidine are present। इसके ऊपर प्रेजेंट जब रहेगा तभी ग्रो करेगा, यानी मिनिमल मीडिया में अर्जिनिन और हिस्टिडीन डालेंगे तब ग्रो करेगा। इसका मतलब है इसके पास अर्जिनिन माइनस और हिस्टिडीन माइनस जीन होंगी, इनके पास ये जीन नहीं होगा तभी तो बाहर से डालना पड़ रहा, तब ग्रो कर रहा है इस मिनिमल मीडिया में। क्या नहीं डालने पे ग्रो कर जा रहा है, ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन के जीन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट को प्लस से दिखाते हैं, एब्सोल्यूट माइनस, जीनोटाइप ये होगा। आंसर विल बी ट्रिप्टोफैन प्लस अर्जिनिन माइनस, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि which of the following graph represent the phenomenon of cooperativity in protein function। तो प्रोटीन का फंक्शन ग्राफ प्रोटीन ये कोऑपरेटिविटी शो करता है एलोस्टेरिक प्रोटीन जो मल्टीमेरिक होते हैं। तो मॉडल कर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड इनटू ई कोलाई। तो साइड वेज ऑफ एफ इंटीग्रेस इज यूनिक, ये ट्रू है। इंटीग्रेशन ऑलवेज अकर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कोई जरूरी नहीं है। इंटीग्रेशन ऑलवेज अकर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी जरूरी है। बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ आईएस इंसर्शन सीक्वेंस, ये ट्रू है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा डी, आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। ये इंटीग्रेशन डिपेंड करता है इंसर्शन सीक्वेंस में, वो किस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में वो इंसर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर टारगेट ऑफ कोलिसिन E3 राइबोन्यूक्लियस प्रोड्यूस्ड बाय कॉल प्लाज्मिड। ये बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं सर्टेन टॉक्सिक प्रोटीन टू किल अदर बैक्टीरिया। ये बेसिकली टारगेट करते हैं 16 SRR ताकि राइबोसोम सब यूनिट कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करे
और प्रोटीन का सिंथेसिस में आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, E. coli uses alternate sigma factor for transcription besides sigma 70 under special circumstances. Sigma 38, also known as S-recognized consensus sequence found in the promoter of the following gene. तो सिग्मा 32 जब भी लगता है तो किस तरह के mRNA का सिंथेसिस होता है, वो होते हैं जीन एक्सप्रेस ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज। अगर जीन एक्सप्रेस इन रिस्पॉन्स टू हीट शॉक होगा तो सिग्मा 32 आएगा। जीन इन्वॉल्व इन फ्लैजेलर सिंथेसिस तो यहाँ पर सिग्मा 28 आएगा। जीन एक्सप्रेशन in response to misfolded protein in periplasm then sigma 32। यहाँ पर 38 पूछ रहा है, यानी आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। सिग्मा इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट, और ये डिसाइड करता है किस जीन का किस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, alternative splicing of mRNA encoding two different protein would likely to have similar function under different form of regulation। ये डिफरेंट वे में रेगुलेट करते हैं कि अल्टरनेटिव में स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सोन है, फिर इंट्रॉन है, फिर उसके बाद एक्सोन है, और फॉर एग्जांपल फिर इंट्रॉन, इस तरीके से। तो जब मैच्योर एमआरएनए होते हैं तो यहाँ पर इंट्रॉन को हटाया जाएगा, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर कट होंगे तो एक्सोन और एक्सोन ये ज्वाइन होंगे, राइट। यहाँ पे इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि ये वाला इंट्रॉन को रिमूव कर दिया, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इस इंट्रॉन की जगह पे कट नहीं करके अल्टरनेट कट यहाँ पर, तो इसमें ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एमआरएनए के पार्ट हो जाएंगे, जिसमें एक्सोन भी होगा, इंट्रॉन भी होगा, और फिर एक्सोन होगा। ये अलग प्रोटीन, बड़ा प्रोटीन बनेगा, ये छोटा प्रोटीन बनेगा, लेकिन दोनों प्रोटीन सेम पॉइंट पर सेम फंक्शन कैरी कर सकते हैं बट एट डिफरेंट कंडीशन। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, हैव सिमिलर फंक्शन अंडर डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेगुलेशन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, which of the following enzyme is not involved in normal pathway for breakdown of amino acid in the liver? अमाइनो एसिड लीवर में कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस इसका यूज नहीं होता, ये होता है यूरिया सिंथेसिस में। तो इनका अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन से कोई रिलेशन नहीं है। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। थर्मोजेनिक प्रोटीन इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ हीट इन नॉन एडिपोज टिश्यू प्रोड्यूस हीट बाय, इसका आंसर होगा अनकपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम एटीपी सिंथेसिस। जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल करता है एटीपी सिंथेसिस के साथ, एटीपी सिंथेसिस के साथ में। तो अगर यहाँ पर इन दोनों प्रोसेस को अनकपल कर दें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अलग कर दें, सेपरेट कर दें, किसके से, एटीपी सिंथेसिस से, तो यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी एनर्जी को वेस्ट कराया जाएगा पंपिंग ऑफ H प्लस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और वो एनर्जी जो क्या होगा, सिर्फ वेस्ट होगा, और उससे क्या जनरेट करेगा, हीट। आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन एक्ट एज ए लैब प्रोमोटर थ्रू, तो कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन जिसको CF बोलते हैं, CMP के साथ बाइंड करता है और RNA पॉलीमरेज को स्ट्रांगली होल्ड करता है ताकि कंटिन्यूअस mRNA की सिंथेसिस। बाइंडिंग ऑफ CMP cap CMP complex to the activator site and facilitate interaction of RNA polymerase to the lactose. Third option. Next question. Low activity of acyl transferase enzyme involves the synthesis of fat and phospholipid would result in accumulation of following intermediate। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट कंबाइन करता है फैटी एसाइल को एंजाइम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, एसाइल ट्रांसफरेज। तो ये क्या करते हैं, फैटी एसिड को अब यहाँ पर ग्लिसरॉल के C1 कार्बन पर ट्रांसफर करेंगे, फिर इसी तरह से अनदर फैटी एसाइल आएगा तो C2 पे ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से डाइसाइल ग्लिसरॉल, मोनोसाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फेटाइल सेडीन या फिर फॉस्फोलिपिड बन सकते हैं, यहाँ पर फॉस्फेट है तो फॉस्फोलिपिड बनेगा। अगर ये एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम नहीं हो, ठीक है, लो एक्टिविटी हो जाए, तो किसका एक्युमुलेशन होगा, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट का। आंसर होगा यहाँ पर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट का एक्युमुलेटेड, आंसर सी, सबस्ट्रेट एक्युमुलेट करेगा। 14th, the elucidation of gene, this sequence
leads to isoleucine and tyrosine, and this sequence leads to isoleucine, leucine and tyrosine. This sequence से asparagine and isoleucine will form. तो UAC कोडोन UAU कोडोन किसको कोड करेगा? ओके, तो इस वाले के लिए मैं लिख रहा हूँ AUA का रिपीटेशन होगा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? आइसोल्यूसिन। और टायरोसिन के लिए क्या आ रहा है? आएगा दूसरा UAU टायरोसिन, ये इसके लिए होगा। यहाँ से टायरोसिन के लिए क्या आ सकता है? AUU आएगा आइसोल्यूसिन फर्स्ट रीडिंग फ्रेम। सेकेंड रीडिंग फ्रेम के लिए क्या आ सकता है? UUA, यहाँ से सेकेंड रीडिंग फ्रेम, यानी ए को मिस करके AUUA चला, यहाँ पर ये बनेगा ल्यूसिन। सेकेंड भी न्यूक्लियोटाइड को मिस आउट कर गया, तो UAC थर्ड रीडिंग फ्रेम UAU, ये क्या बनाएगा? टायरोसिन। तो UAU दो जगह से कंफर्म हो रहा है कि टायरोसिन बनेगा, इसका आंसर होगा ये बना टायरोसिन, बी ऑप्शन। Next question, which of the following DNA is not substrate for DNA polymerase? First, DNA polymerase, किसी भी DNA polymerase को 3 प्राइम पे OH भी चाहिए और दूसरा टेम्पलेट चाहिए, बस। तो यहाँ पर 3 प्राइम OH फ्री है ये, तो इसका टेम्पलेट ये वाला होगा, इसके अकॉर्डिंग ये सबस्ट्रेट होगा। ये वाला इस तरफ एक्सटेंड कर सकता है, यहाँ पर 3 प्राइम OH होगा, इस तरफ नहीं कर सकते क्योंकि फॉस्फेट है, यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन इस तरफ एक्सटेंड करेगा तो ये भी सबस्ट्रेट है। यहाँ पर इस तरफ में फॉस्फेट होगा तो इधर एक्सटेंड नहीं कर सकता, और इस तरफ भी फॉस्फेट इधर भी एक्सटेंड नहीं कर सकता, यानी ये सबस्ट्रेट नहीं होगा। आंसर थर्ड, ठीक है, नॉट पूछ रहा है, ऑप्शन विल बी थर्ड। 16th, which of the following not performed by rake A? तो rake A recombinase A क्या कराता है? स्टिमुलेट द आउट ऑफ क्लीवेज ऑफ lex A। lex A इनहिबिटर है और ये बहुत सारे जगह रिप्रेसर, ये रिप्रेस करके रखता है बहुत सारे जीन को जो SOS मैकेनिज्म में काम आते हैं। ट्रांसलेशन, सॉरी, डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द डबल डीएनए डबल डैमेज और डबल एसेंस, तो वहां पर लेक्स ए क्या करता है? रिप्रेस करके रखता है उन सारे जीन को या प्रोटीन को बनने नहीं देता जिनका यूज होने वाला है डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग डीएनए लेसेंस और एसओएस मैकेनिज्म। तो ये ट्रू है, ये करता है, इसको डिग्रेड कर देता है, कि इसको क्या करेगा? डिग्रेड करेगा। सेकेंड, recombinase repair of double breakers using homologous chromosome DNA to break, ये तो सही है। Protection of free single strand 5 prime in generated by reg BCT from exonucleatic degradation, ये wrong है, ये प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता। फिर लास्ट वाला assist error prone DNA polymerase to synthesize across DNA lessons 2, तो यहाँ पे नॉट पूछ रहा, आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन रिजल्टिंग इन एक्टिवेशन ऑफ सैन डालगानो सीक्वेंस इन ट्रिप्टल लेटर would affect the expression of tryptophan in the following. सैन डालगानो सीक्वेंस क्या करता है? ये यहाँ पर सैन डालगानो सीक्वेंस में ट्रिप्टोफैन, जिसको हम लोग ट्रिप्ट लेटर बोलते हैं, इनमें ट्रिप्टोफैन के जेनेटिक कोडोन, और ये जेनेटिक कोडोन एक्टिवेटर यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं और टीआरएनए ट्रिप्ट, यानी यहाँ पर जेनेटिक कोडोन पर जब राइबोसोम जाएगा तो उसको क्या चाहिए? एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ टीआरएनए अलोंग विद ट्रिप्टोफैन। ये टीआरएनए चार्ज टीआरएनए विद ट्रिप्टोफैन तभी बनेगा जब ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो अगर ये हाई हुआ तो चार्ज टीआरएनए भी बनेगा, टीआरएनए ट्रिप्ट भी बनेगा, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है। तो ये सिग्नल देगा कि स्टॉप कराना है, शट डाउन कराना है नॉर्मल कंडीशन में। और अगर ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो चार्ज टीआरएनए भी स्लो डाउन होगा, प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन भी लो होगा, तब ये ऑन कराएगा किसको? ट्रिप्टोफैन को। ट्रिप्टोफैन ऑपरेशन तभी ऑन होता है जब ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। ये कौन कैसे डिसाइड होगा? ये चार्ज टीआरएनए कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए अगर, लेकिन तब यहाँ पर तो अब आते हैं कि अगर ट्रिप्टोफैन लेटर में म्यूटेशन हो गया, यानी ये ट्रिप्टोफैन हट गया यहाँ से, ये ट्रिप्टोफैन हट जाएगा म्यूटेशन होने की वजह से, तो चार्ज टीआरएनए भी वहां नहीं आएगा, तो प्रोटीन का सिंथेसिस क्या होगा? तो इसमें क्या होगा कि लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन में भी क्या होगा? ये उल्टा रिस्पॉन्स करेगा, ये स्विच ऑफ कर देगा, एक्सप्रेशन को डिक्रीज कर देगा। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is methyl donor in a reaction leading to UMP to DTMP? तो यहाँ पर यूरासिल में अगर मिथिलीन ग्रुप मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं ये कन्वर्ट करता है थायमिन। इन दोनों में यही डिफरेंस है, थायमी मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है। मिथाइल डोनर कहाँ पर आएगा, कौन देगा? इस पर अगर हम मैं DUMP पे मिथाइल ऐड कर दूं तो वो DTMP में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन देगा मिथाइल? N5N10 methyl tetrahydrofolate. Answer will be first. Next question: which of the following elements are required for the synthesis of chloroplast in plant? That question is C option. Which of the following correct sequence of event of plant transformed experiment? यहाँ पर plant transformed experiment में explant लेते हैं और explant से प्री कल्चर बनाते हैं। प्री कल्चर से हम लोग कैलस बनाएंगे which is undifferentiated mass of cells, और इसके बाद में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्री कल्चर के बाद में, अच्छा यहाँ पर प्री कल्चर के बाद में, प्री कल्चर का मतलब है कि इसको इस एक्सप्लांट के साथ में हम लोग एग्रोबैक्टीरियम को भी रखते हैं ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम लोग रखते हैं किसके साथ में? एग्रोबैक्टीरियम। को कल्चर का मतलब प्री कल्चर रखा, उसके बाद हम लोग को कल्चर किया। को कल्चर का मतलब है, अब तो को कल्चर का मतलब है इस एक्सप्लांट को हम लोगों ने किसके साथ रखा? एग्रोबैक्टीरियम टू बी फिशिंग, जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पर अब को कल्चर के बाद में कैलस का फॉर्मेशन, और कैलस का फॉर्मेशन होने के बाद में हम लोग शूट का फॉर्मेशन करेंगे। अगर साइटोकाइनेट डालेंगे तो ये प्लांट हार्मोन क्या करेगा? शूट का फॉर्मेशन, और फिर इससे प्लांट डेवलप करेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो आंसर होगा इसका डी, फोर्थ ऑप्शन। Next question: which of the following Vir protein facilitate transfer of tDNA from agrobacterium to plant cells? There are different type of gene and T facilitate Vir protein जो ट्रांसफर कराता है tDNA from agrobacterium to plant के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कौन करता है? Vir T2 एंड Vir E2। आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन: A, B, C are recessive gene for their respective wild type A, capital A, capital B, capital C. If a individual heterozygous are all three loci are crossed among themselves, the proportion of progeny showing all three wild type। यहाँ पर बोल रहा है कि ये है और इसको हम लोगों ने सेल्फिंग कराया है, तो इससे कितने बनेंगे गैमेट? 2 to the power 3, where 3 क्या है? नंबर ऑफ हेटरोजाइगस 8 बनेगा। तो 8 को हम लोग इस तरफ लिखते हैं, ये 8 बनेगा। ये 8 बनेगा। ये 8 जो बना, तो ये जो 8 बना, इसी तरीके से 8 इस तरफ बनाएंगे, इस तरफ में, और सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे। तो यहाँ पे ये देखना है कि वो सारे जीनोटाइप जिसमें कैपिटल ए मस्ट हो, यहाँ पे डैश यानी कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल बी डैश कैपिटल बी और स्मॉल सी दोनों हो सकता है, कैपिटल सी डैश कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये सब काउंट करना है। तो इसके नंबर होंगे 27 डिवाइडेड बाय 64। आंसर विल बी फोर्थ। Next question: in a certain genetic condition, two different version of gene are expressed, leading to synthesis of two slightly different protein. In such situation, both are variant determine the outcome of phenotype. यहाँ such inheritance pattern है। इसका आंसर होगा कोडोमिनेंस। यहाँ पे ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि both the variant of allele determine the outcome of phenotype, यानी अगर वेरिएंट ए है तो ये भी फिनोटाइप को डिसाइड करता है, और वेरिएंट 2 भी ये भी फिनोटाइप को डिसाइड करते हैं, यानी दोनों फिनोटाइप को डिसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बोथ आर कोडोमिनेंस, दोनों साथ में रह रहे हैं। अगर दोनों में से कोई एक डिटरमाइन करता है, फॉर एग्जांपल सिर्फ ए करता बी नहीं करता, तो ए क्या हो जाता? डोमिनेंट ओवर बी, या कोडोमिनेंस का डिसाइड आंसर होगा बी।
तो चलिए आज के वीडियो में बस इतने ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 96 से आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके जूनियर एंट्रेंस एग्जामिनेशन या लाइफ साइंसेज से रिलेटेड कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।